नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आज पूरा देश समाज सुधार के महानायक ज्योतिराव फूले की जयंती मना रहे हैं। 11 अप्रैल 1827 को जन्मे महात्मा फूले ने उस दौर में बराबरी की बात कही जब समाज जाति और भेदभाव की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए संघर्ष किया। और यही वजह है कि आज भारत में उनका नाम सामाजिक न्याय की लड़ाई में सबसे ऊपर लिया जाता है। अगर उनके जीवन और पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे ज्योतिराव फूले एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। उन्होंने समाज में फैले जातिगत भेदभाव, छुआछूत और अन्याय को खुलकर चुनौती दी और जीवन भर शोषित, वंचित और दलित समाज के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। अगर शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करें तो महात्मा फूले का मानना था कि शिक्षा ही बराबरी का सबसे बड़ा हथियार है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर 1848 में देश का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। जब लड़कियों को पढ़ना पाप समझा जाता था, तब फूले दंपत्ति ने समाज की सोच बदलने का बीड़ा उठा लिया। अगर उनकी सामाजिक आंदोलन और योगदान के बारे में बात करें तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था समाज में समानता, न्याय और भाईचारे को बढ़ावा देना। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और कहा कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होनी चाहिए, न कि जन्म से। महिलाओं, दलितों और गरीबों के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष उस दौर में एक क्रांति से कम नहीं था। अब बात करते हैं उनके विरासत और प्रभाव की, तो महात्मा फूले के विचारों ने आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को भी प्रेरित किया। आज भी उनकी सोच समानता, शिक्षा और न्याय हमारे संविधान और समाज की बुनियाद में दिखती है। महात्मा ज्योतिराव फूले सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है, एक आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जो हमें याद दिलाता है कि जब समाज में अन्याय बढ़े तो बदलाव की शुरुआत एक व्यक्ति से भी हो सकती है। आज उनकी जयंती पर देश उन्हें नमन कर रहा है और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहा है। अब सभी को आवाज इंडिया की टीम की तरफ से महानायक ज्योतिराव फूले के जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।